हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और नवरत्न परिवार जो है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। ये सब आपकी बदौलत है। हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे देश का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जिसके अंतर्गत आप एक देश के सबसे सर्वोच्च पद पर जाते हैं, जिसका नाम है यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस कैसे हम बनते हैं, आईएएस के लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है, उसका पैटर्न क्या है, प्री का पैटर्न क्या है, मेंस का पैटर्न क्या है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ लें तो हमारी यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न जो है उससे रिलेटेड हम आपके सामने सारी बातें डिस्कस करेंगे, केवल और केवल एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न 2023। UPSC Civil Services Exam Pattern is officially divided into two stages called pre and mains। एग्ज़ाम की दो स्टेजेस होती हैं, एक तो आपका प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम। इट इज़ अ 3 स्टेज एग्ज़ाम, थर्ड बीइंग पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। परीक्षा की दो स्टेज है, प्री और मेंस। इसके बाद परीक्षा नहीं होगी, तीसरी जो स्टेज है वो क्या है आपका इंटरव्यू है। इस वीडियो हम क्या चर्चा करेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या सीएससी का प्री एग्ज़ाम पैटर्न, यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न, यूपीएससी सीएससी पैटर्न फॉर इंटरव्यू, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। इन सारी बातों पर डिस्कस आज करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। प्री जो एग्जाम है 3 स्टेजेस हैं आपका, स्टेज 1 प्री, फिर मेंस, उसके बाद क्या है फिर आपका इंटरव्यू है। तो प्री ये मेंस है, ये क्या है इंटरव्यू है। प्री में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, मेंस में आपके 9 होंगे और इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होगा। ये प्री जो है आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मार्क्स मेंस एग्ज़ाम के ऐड होंगे और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। ये 3 स्टेज में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। अब इसको डिटेल में और जानते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। यूपीएससी जो प्री है इसमें आपके 2 पेपर होंगे। ये पेपर 1 है, ये पेपर आपका क्या है 1 है, ये क्या है आपका पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो जीएस का होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं। और जो सेकंड पेपर है ये सीसेट का होता है अर्थात सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपके मार्क्स ऐड नहीं होते, बस आपको बस ये क्वालिफाई करना होता है। दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। इसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 200 नंबर का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 मार्क्स का होता है। टोटल जो प्री का एग्जाम है वो 400 नंबर का होता है। इस प्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, प्री का जो एग्ज़ाम है, जो दो पेपर हैं, इनके जो मार्क्स हैं फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। ये पेपर कैसा है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। बस जो मेरिट बनेगी प्री में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो जीएस पेपर 1 के अकॉर्डिंगली बनेगी। कट ऑफ इससे जाएगी, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। जो कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उन्हें फिर मेंस का देने का मौका मिलता है। बात करते हैं प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग कैसी क्या है। तो जीएस के पेपर 1 में 100 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स हैं, जो नेगेटिव मार्किंग है 0.266 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। जो सीसेट का पेपर है 80 क्वेश्चन जिसमें है 200 नंबर है, इसमें आपके 0.83 की क्या है नेगेटिव मार्किंग है। यदि एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है। नेक्स्ट चलते हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न। एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन द आईएएस मेंस एग्जाम इज शेड्यूल्ड फॉर द 15 सितंबर 2023। आज 12 सितंबर है, 3 दिन बाद यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन है।
Candidates who have scored the declared the cut-off marks in IS prelims GS paper 1 and 33% of GS paper 2 will be called to appear for the mains examination। जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है उनको मेंस देने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं मेंस की। देखो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 9 पेपर। कैसे? पहला तो 2 लैंग्वेजेस की होंगे, एक इंडियन लैंग्वेज रहेगी, कंपलसरी है ये, दूसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। 2 पेपर आपकी लैंग्वेज के होंगे, एक पेपर ऐसे का होगा। 4 पेपर होंगे जीएस के, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, 4 ये हो गए। और ऑप्शनल जो रहेगा आपका, ऑप्शनल जो रहेगा उसमें से 2 पेपर आपके किसके होंगे? ऑप्शनल्स के होंगे। 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। तो 2 4 6 और 2 8 और ये कितना 9, तो टोटल कितने एग्जाम होंगे? 9 एग्जाम आपके होंगे ये मेंस में। ठीक है। ऑप्शनल की बात करें तो टोटल 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। और इसके जो 9 पेपर हैं, प्रत्येक पेपर की ड्यूरेशन जो रहेगी 3 आवर्स रहेगी। ठीक है। और जो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे किसके लिए? ब्लाइंड कैंडिडेट्स को 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्लियर है? आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो पहला पेपर है और ये दूसरा पेपर है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, क्वालिफाइंग नेचर का है। आगे भी डिस्कस करेंगे इसी बात को। ये देखिए, ये मेंस का पैटर्न है। हम प्री का पैटर्न समझ चुके हैं, ये हमारा मेंस का पैटर्न है। मेंस में आप देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने एग्जाम हो रहे हैं? 9 पेपर होंगे आपके। पेपर 1 कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है। ये पेपर 1 और पेपर 2 ये केवल और केवल कैसे हैं? आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। आपको केवल इन्हें क्वालिफाई करना है। कितने मार्क्स लाने हैं? मात्र 25% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 75 मार्क्स इसमें ले आइए, 75 मार्क्स इसमें ले आइए। तो आपके जो ये जो लैंग्वेजेस में ये आप क्वालिफाई करें। हाँ ध्यान देना, ये सबसे पहले जो अगर आपने मेंस लिखा हुआ है तो आपकी बाकी कॉपीज तभी चेक होंगी जब आप इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज में क्या है? क्वालिफाई है। अगर आपके इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं है तो बाकी के ये जो पेपर हैं आपके चेक नहीं होंगे। ठीक है। अब इनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं फाइनल मेरिट में, ये बस क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स कहाँ से ऐड होंगे? ये पेपर यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक ये सारे नंबर आपके क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है। तो ऐसे 3 घंटा 250 नंबर, जीएस के 4 पेपर, ठीक है, सभी 250 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल के 2 पेपर, ये भी 250 नंबर के होते हैं। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक 1000, ये 1500, 1750। तो 1750 नंबर का आपका क्या होता है? मेंस होता है। ये 600 नंबर ऐड नहीं होंगे। और इंटरव्यू कितने का? 275 नंबर। तो 1750 और 275 आप ऐड कर दो, है ना, तो आपका 2025 नंबर का क्या होता है? यूपीएससी का एग्जाम होता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की कौन कौन से हैं। तो देखो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, ये सारे कैसे हैं? ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट हैं। आप जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, जो आपका बेस्ट हो, उसको आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो। और भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के। अब बात करते हैं जीएस में जो 4 पेपर हैं, जीएस पेपर 1 2 3 और 4। इन 4 पेपर में इंडियन जीएस 1 में आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस पेपर जो 4th है उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का ये पेपर होता है। ये चारों जीएस पेपर हो गए आपके। अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। प्री के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 4 बुक्स आपको पढ़नी। इंडियन स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, एनसीईआरटी 11th एंशिएंट एंड मेडिवल, एनसीईआरटी 12th क्लास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए आपको इंडियन सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लियोंग की, एनसीईआरटी 6 to 10th ओल्ड सिलेबस, एनसीईआरटी 11th एंड 12th न्यू सिलेबस, वर्ल्ड एटलस ओरिएंट ब्लैकस्वाइन का, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, बाकी एनसीईआरटी 11th 12th की पढ़नी है। इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज इन इंडिया जैन एंड ओरी और एनसीईआरटी 11th क्लास। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने एनसीईआरटी से एंड करंट अफेयर्स पढ़ना है। सीसेट की बात करें तो टाटा मैकग्रहल का से ले सकते हो आप, और बराबर नॉन बराबर रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल ले लें आप। ठीक है।
और ये आपका सॉल्व पेपर की अगर बात करें तो विशाल पब्लिकेशन की आप सॉल्व पेपर परचेज कर सकते हो। तो ये का प्री की बुक्स थी। अब मेंस की अगर हम बात करें तो बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी मेंस, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एंड जीएस 1 के लिए इंडियन आर्ट कल्चर नितिन सिंघानिया, बिपिन चंद्रा, शशिश चंद्रा एंड आर एस शर्मा, ये बुक ले सकते हो। ज्योग्राफी के लिए मजीद हुसैन की ले सकते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय मजीद हुसैन सर की ले सकते हो। वर्ल्ड एटलस ओरिएंट ब्लैक स्वैन का लेना है। वर्ल्ड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ये जीसी लॉन्ग सर का लेना है, ठीक है। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डीडी वसु, इंटरनेशनल रिलेशंस पुष्पेश पंत, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी नितिन सिंघानिया सर की, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट टाटा मैग्राहिल की लेना है, एंड चैलेंजेस टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंडिया अशोक सर की लेना है। एथिक्स के लिए आप जो है आप पीएन रॉय सर की, चौधरी सर की आप बुक्स ले सकते हो, सुब्बा राव सर की ले सकते हो, ठीक है। ये मेंस की बुक्स थी। बाकी मैगजीन्स की बात करें तो कुरुक्षेत्र मैगजीन है, फ्रंटलाइन मैगजीन है, युगजा मैगजीन है, साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर है, ये पढ़ना कंपलसरी है। कुरुक्षेत्र, फ्रंटलाइन और योजना, ठीक है, इन मैगजीन्स को पढ़ना कंपलसरी है। वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।